साथियों नमस्कार, मैं जयराज गौतम और आप देख रहे हैं समतामूलक न्यूज़ चैनल। पांचों राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ चुके हैं और इन पांचों राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में जुट गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सबको चौंकाते हुए बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, तो वहीं बसपा का बहुत ही खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने केवल एक ही सीट अपने खाते में लाने में सफल हो पाई है और वो सीट है बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट। बसपा की ये हार उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बसपा समर्थकों के लिए बहुत ही कठिन साबित होने वाली है। यहाँ पर एक बात हम आपको और बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के नतीजे एग्जिट पोल के मुताबिक ही आए हैं। बहुजन समाज पार्टी की बेहद शर्मनाक हार के बाद तो मानो सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल सा आ गया है। बसपा समर्थक व बहुजन मूवमेंट से जुड़े लोग अपनी प्रतिक्रियाओं में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों के विचार हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुजन आंदोलन को धार देने वाली, या फिर यूं कहा जाए भारत के मूल निवासी अथवा समाजवाद अथवा बहुजन समाज में अलग जगाने वाली डॉक्टर इंदु चौधरी जी लिखती हैं कि हमारे पास हारने को कुछ भी नहीं बचा है, पर जीतने के लिए पूरा बहुजन समाज है। मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा पर एकजुट होकर बहुजन कर्मचारी अधिकारी अपने भौतिक सुखों को त्याग टीका टिप्पणी के बजाय पुनः समाज को जागरूक करके मजबूत करने में अपनी ऊर्जा व समय लगाएं। जानी मानी शख्सियत बहुजनों की आवाज़ उठाने वाले बिहारी सुल्तान के संपादक आर.डी. भारती जी लिखते हैं, बसपा चुनाव हार गई, परंतु बहुजन समाज के बसपा विरोधी कौन कौन से नेताजी चुनाव जीते हैं। अगर आग लगी है तो इस शहर में अकेले मेरा ही मकान थोड़ा है, लपेटे में तो बसपा विरोधी बहुजन समाज के नेता भी आएंगे। बहुजन मूवमेंट की बात करने वाले अचल सिद्धार्थ यादव जी अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमें सीख मिली है कि गैरों पर भरोसा अपनों पर सितम। यदि हम एक होते तो किसानों की तरह उत्तर प्रदेश बंद कर देते, लेकिन हमारे बीच मनवादियों की घुसपैठ ने हमारे नेतृत्व को गुमराह कर दिया है और हम ईवीएम को बंद कराने की लड़ाई न लड़ पाए। फिलहाल अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं, आओ उन गहराइयों को मिटाएं जिनकी वजह से हम फेल हैं, हम एक हों। ईवीएम पर तंज कसते हुए अमिता अंबेडकर जी लिखती हैं, जिस विधानसभा में मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं उस विधानसभा से बीजेपी कैसे जीत सकती है। माना कि यादव राम मंदिर के नाम पर भाजपा को वोट कर सकता है, लेकिन मुस्लिम बीजेपी को कभी वोट नहीं करेगा। ईवीएम मशीन में बेईमानी की गई है। वहीं दूसरी ट्वीट में कहती हैं, चुनाव फिर से कराए जाने चाहिए और ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए, तब बीजेपी का कितना वोट है पता चल जाएगा। शीतल सूर्यवंशी मीडिया पर तंज कसते हुए कहती हैं कि अभी तक मीडिया वाले बीएसपी का नाम तक नहीं लेते थे और आज बसपा के हारने पर बसपा के नाम की हाय तौबा मचा रहे हैं। हद होती है यार चाटुकारिता की। उमेश चंद जौनपुर से व्हाट्सएप पर लिखते हैं, एससी एसटी ओबीसी और सपा बसपा पार्टी सहित आप सबकी आंखें खुली कि नहीं। रुझान देखकर वामसेप के लोग बार बार बताते रहे सबसे पहले आंदोलन चलाकर ईवीएम बंद करो, लेकिन आप सब तो हवा में उड़ रहे थे। वहीं शिव प्रकाश बौद्ध जी लिखते हैं, बसपा को ज्ञान देने वालों, तुम कभी अपने समाज के लोगों पर सवाल किए कि तुम्हारा समाज राशन पर और 500 रुपये और दारू की पोटली पर बिकता है, उस पर सवाल कब करोगे। खुद के समाज का ईमान बिका हो, लेकिन गलती मिश्रा और बसपा पार्टी और बहन जी को देते घूम रहे हैं, जो खुद अपना दूसरा बाप बनाकर घूम रहे हैं।
कुछ अम्बेडकरवादी लिखते हैं, दलित राजनीति के लिए यह मुश्किल दौर है। बसपा के सामाजिक समीकरण में कोई कमी नहीं है, लेकिन कार्य पद्धति में सुधार जरूरी है। नए लोगों को जिम्मेदारी और कार्य करने की स्वतंत्रता देनी होगी। यदि आपको दलितों के अलावा दूसरे समाज का वोट चाहिए तो आपको लड़ते हुए दिखाना होगा। व्हाट्सएप पर लाल सिंह मैनवार एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं जो इस प्रकार है। समस्त बहुजन साथियों से निवेदन है कि बहन मायावती जी की विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़ा न करे। इससे समाज में गलत संदेश जाएगा, क्योंकि विरोधी लोग भी यही चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को इतना बदनाम कर दो कि आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग ही उसका बहिष्कार शुरू कर दें, ताकि मनुवाद का विस्तार और आसान हो जाए। आरएसएस ने यह मुकाम करने के लिए करीब 100 वर्षों का एक लंबा सफ़र तय किया है, तब जाकर इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसके लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। उपकार बावरा जी लिखते हैं, सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता हताश निराश न हों, संघर्ष जारी रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने महापुरुषों के संघर्षों से प्रेरणा लें। हमारा मिशन कमज़ोर नहीं है, इसे इम्तिहान का दौर समझें। हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। वहीं राहुल गुर्जर बीएसपी कहते हैं, जिस एससी समाज पर बहन जी नाच करती थी, आज उसमें से बड़े हिस्से ने बसपा को कमज़ोर साबित किया। सबसे पहले उन लोगों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बसपा को वोट देकर अपने मिशन से जुड़े रहने का परिचय दिया, और इस मिशन में जितनी भी कठिनाई आएंगी हम और मजबूत होंगे। हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे। दीपशिखा इंदिरा लिखती हैं कि बहन जी आज भी उतनी ही ताकतवर हैं जितना पहले थी, इसलिए देश के बड़े बड़े नेता उनको हराने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, और उसमें बहुजन समाज के कुछ चमचे लोग भी शामिल हैं। इस सशक्त महिला व नेता की सबसे बड़ी पहचान है, और परिणाम चाहे जो भी हों, हमें अपने नेतृत्व पर गर्व है और हम इनके साथ हैं। मनोरम सुमित प्रधान कहते हैं, जिन लोगों ने बसपा को धोखा दिया है, सोच लेना तुम्हारा आने वाला समय गुलामी का होगा। आज सिर्फ बसपा ही नहीं हारी, बल्कि 40 साल का संघर्ष हारा है। सूरज कुमार बौद्ध कहते हैं, बेशक आज बुरा दौर है, हमें नई रणनीति के साथ अधिक मेहनत करनी है। कैडर की ओर वापस बढ़ेंगे, हम बीएसपी को फिर से खड़ा करेंगे। बहन जी हमारी हिम्मत है, हम चट्टान की तरह बीएसपी के साथ खड़े हैं। रानी गौतम बीएसपी के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए लिखते हैं, मुझे बहुजन समाज पार्टी पर गर्व है, बहन कुमारी मायावती पर भी गर्व है, बीएसपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं मुझे उन पर भी गर्व है। हर प्रत्याशी बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ा। बहुजन समाज पार्टी न कभी टूटी है न कभी टूटेगी, हम बहन जी के साथ हैं। डीएस अम्बेडकर कहते हैं, हजार संगठन बनाकर दलाली करने वालों, अब पूछ रहे हो बीएसपी के हार का जिम्मेदार कौन है? तुम कुर्सी से बंधे हुए उस घोड़े के समान हो जो अपने मालिक की गुलामी में अपनी अस्त्र शक्ति ही भूल जाता है। गौतम सिंह तंज कसने वालों को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं, कितने कमाल की बात है कि बहुजन ही बहुजन पर हंस रहा है। हार जीत के नाम पर कुछ तो शर्म करो। लाल सिंह मैनवार व्हाट्सएप पर लिखते हैं, वर्तमान 2022 चुनाव में बीएसपी को वोट करने वाले वोटर व पार्टी हित में काम करने वाले वर्कर पदाधिकारी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब पार्टी के साथ रहें, आपने हद से ज़्यादा मेहनत की। पार्टी आप सब कार्यकर्ताओं व हाथी पर वोट करने वाले वोटरों के साथ है। जो आज बीत गया उसे भूल जाओ, जो आपके पास है उसे संयोग कर आने वाली कल की तैयारी करें, क्योंकि हार जीत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कोई भी पदाधिकारीगण व बसपा वोटर बिल्कुल भी निराश न हो।
इस वीडियो का अंतिम मैसेज डॉक्टर ओम व्हाट्सएप पर एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। सुने। इतिहास में पहली बार यूपी में 4 बार सरकार बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी आज कांग्रेस से भी पीछे है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या खुद बसपा सुप्रीमो या कोई और? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहें। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाज।